आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए फेल पास को एक प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को आधार में लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए कोई भी मनुष्य फेल होना तो चाहता नहीं। लेकिन प्रकृति की 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की जो निंदनीय तामसिक कष्टमयी असफल योनियां हैं। क्योंकि आज हम फेल और पास के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए नीचे की योनियों को तो आप और हम देखिए बार बार एक ही स्थिति में दंडमय स्थितियां कहते हैं, तामसी योनियां कहते हैं। अब तामसी कहो, दंडमय कहो, तो असफल योनियां कहो, फेल योनियां कहो, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर आपको हमें एक कर्म योनि यानी कि कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है। मनुष्य योनि को ही परीक्षा योनि से जोड़ा गया है। मनुष्य योनि को ही साधना योनि का एक अवसर के साथ जोड़ा जाता है। देखिए आप और हम कितनी ही परीक्षाएं देती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था कि मनुष्य की जो एक योनि को हमने एक डेट शीट के साथ जोड़ते हुए देखिए विद्यार्थी के जीवन में डेट शीट बहुत अधिक महत्व रखती है। एक साधारण विद्यार्थी देखिए डेट शीट मिलने के बाद तो कुछ अंश में जाग ही जाता है, गंभीर हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि फिर परीक्षाओं में पास होना आवश्यक है। अब कोई भी मनुष्य देखिए फेल होना चाहता नहीं है। देखिए स्थितियों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक बात की तह तक आपने पहुँचना है। कोई भी मनुष्य नीचे की दंडमय योनियों में जाने की इच्छा नहीं है। अब नीचे की तो ऐसी कितनी ही योनि है जिनके आप और हम नाम सुनकर भी भयभीत होते। अब उन योनियों में भी तो देखिए जितनी जीव हैं, वो भी कभी न कभी इसी परीक्षा योनि में, मनुष्य योनि में ही थे। वो सभी मनुष्य जो आज उन नीचे की तामसी योनियों में हैं, वो अपने मनुष्य जीवन के अवसर को एक उत्तीर्ण करने में, पास होने में असफल रहे। देखिए, आपने जितनी भी भौतिक परीक्षाएँ दी हैं, अक्सर उसमें देखिए फ़ेल की स्थिति कब बनती है? जब 33 या 40% की देखिए स्थितियों के आपने अर्थ समझनी है। यानी कि जब 33-40% के आसपास की कम स्थितियाँ अंकों की होती हैं, तो आप और हम एक फ़ेल घोषित हो जाते हैं। अक्सर देखिए 60% अंक आने पे एक कहते हैं ना फर्स्ट डिवीज़न आई, 75% अंक आने को कहते हैं ना डिस्टिंक्शन आई और 100% अंक लेने वाले की तो देखिए एक विशेष स्थिति। देखिए हमने भौतिक उदाहरणों द्वारा प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझना है। अपने मनुष्य योनि के महत्व को पहचानना है। देखिए यदि आप और हम साधना आरंभ नहीं भी करते, कहते हैं ना यदि विद्यार्थी के 75% या और अच्छे अंक नहीं भी आते, तो कोई भी विद्यार्थी देखिए फेल होना तो नहीं चाहता। ये मनुष्य से नीचे की जो योनियां हैं ये फेल के बराबर ही है। अब फेल होने की स्थितियां कब बनती हैं? जब मनुष्य अपने जीवन में कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध मन मर्जी की विषय भोगों की आसक्ति के कारण अपना मन मर्जी जीवन बिताता हुआ अन्य जीवों को, चाहे वो मनुष्य हो चाहे मनुष्य के अलावा नीचे की जोनियों के भी जीव हों। देखिए किसी भी जीव को एक हिंसा करना कहो, कष्ट पहुँचाना कहो, किसी भी प्रकार की स्थिति,
वो आपका मतलब पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ाती है। अब प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जो स्थितियाँ हैं, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण से 100। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार समझाते हैं, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इनके पीछे के जो भावार्थ ये हैं कि छीनने की बजाय आप कृत करो, कर्म करो। जिसे कहते हैं ना, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पर ही आप अपने वाहन को आगे ले जाओ। क्योंकि जब लाल बत्ती है तो दूसरों की हरी बत्ती है, उनके अधिकार का सम्मान करो। अपने कर्तव्य को निभाते हुए उस लाल बत्ती पे रुकना आपका धर्म है, कर्तव्य है। एक व्यवस्था के अंतर्गत आपको इन सभी स्थितियों का पालन करना अनिवार्य है। अन्यथा हम बार-बार कहते हैं ना, दूसरों का हिस्सा मत खाओ, दूसरों को पीड़ा मत दो। तो जितने अंश में भी आप कानून का उल्लंघन करते हो, यदि यहाँ की कानून व्यवस्था में किसी चालान से, उल्लंघन से, दंड से आप बच भी जाते हो, लेकिन प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था में आप और हम पकड़ लिए जाते हैं। पकड़ लिए जाने का अभिप्राय प्रकृति के 3 नित्य गुण, ये 3 कैमरे कहो, 3 गुण कहो, परमात्मा की एक व्यवस्था कहो। जैसे मेट्रो स्टेशन में भीतर जब आप दाखिल होते हो, तो वो एक्स-रे मशीन किसी भी आपत्तिजनक कोई सामान को पकड़ लेती है, ठीक इसी तरह। देखिए वो मशीन कोई भेदभाव नहीं करती, ठीक ये जो यंत्र हैं, वो एक्स-रे मशीन भी एक यंत्र है, इसी तरह प्रकृति के 3 गुण भी अपने आप में एक यंत्र हैं। यंत्रों का अपना एक स्वभाव है, वो कोई भेदभाव की स्थितियाँ, पक्षपात की स्थितियाँ नहीं रखते। यंत्र सदा जड़ होते हैं। जड़ यंत्र बिना चेतन सत्ता के, देखिए चाहे चेतन सत्ता आत्मा को हो, परमात्मा को हो, विद्युत को हो। देखिए यंत्रों में जब बिजली का प्रवाह आता है, शक्ति का प्रवाह आता है, तो यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। फ्रिज ठंडा पानी देता है, गीजर गर्म पानी देता है, लेकिन दोनों में बिजली का प्रवाह तो एक समान। यानी कि आप और हम जब अच्छे कार्य करते हैं, जब बुरे काम करते हैं, आत्मा की शक्ति कहो, परमात्मा की शक्ति, वो दोनों में ही समान एक, देखिए शक्ति तो एक समान है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय एक है कि आप अपने मिले हुए जीवन को असफल मत होने दें। देखिए जब मनुष्य योनि के मरने के बाद यदि आपको मैं नीचे की योनियों में इस कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था के अनुसार जाने को विवश कर दिया जाता है। सर एक साधारण मनुष्य देखिए कुछ ऐसी भ्रांति भी पाल लेता है कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। एक कुत्ता मरने के बाद कुत्ता योनि में ही पुनः जन्म लेता है। एक पक्षी, चाहे वो कबूतर हो, कौवा हो, जो जिस योनि में मरता है वो उसी योनि में ही जन्म लेता है। तो फिर ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ तो फिर बिगड़ जाती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। देखिए भौतिक परीक्षा में तो ये जो 33-40% के अंक होने से ही आप सफल माने जाते हो। कम से कम अगली कक्षा में चले जाते हो। इसका अभिप्राय क्या है कि यदि आप मिले हुए जीवन में अपने कारण शरीर में कर्माशय को बिगड़ने नहीं देते, भले ही आपके कर्माशय में कोई मायातीत की स्थितियाँ नहीं होती। देखिए मायातीत की स्थिति का अभिप्राय जब साधना आरंभ हो जाती है, और साधना आरंभ कब होती है? जब आप सकाम भाव से कर्मफल सिद्धांत की परिधि से बाहर निकल आते हो। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियां निष्काम भाव से कर्म करने की दिशा की ओर आपको हमें ले जाती है।
देखिए, जब तक आप सकाम भाव से कर्म करते हो, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि फल पाने की इच्छा है। फल का अभिप्राय प्रकृति के सुखों को भोगने की है। प्रकृति के सुख देखिए 5 प्रकार के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। यही तो आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इन ज्ञानेंद्रियों पर ही देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को एक सरलता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझाने का एक प्रयास इसलिए किया है, ताकि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में इन भोग विषयों की जो सत्य है, यानी कि आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम भी ये बिगड़े नहीं। ये धर्म की चारदीवारी के भीतर में रहे। धर्म की चारदीवारी के भीतर रहने का अभिप्राय एक सफलता से है, एक पास होने की स्थिति से है, एक मर्यादित स्थितियों से है। देखिए, शब्दों की स्थितियाँ कहीं भी आपने उनके अर्थ और भावार्थ समझने हैं, क्योंकि आपको में फेल होने से बचना है। और फेल होने की स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब आप गैर कानूनी, यानी कि शास्त्र विरुद्ध और कानून के विरुद्ध अपराध करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो। देखिए, जब आप कानून का पालन नहीं करते तो वो अपराध माने जाते हैं, और अपराध होने पे, पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए वो अपराध सिद्ध होते ही आपको में जेल में डाल दिया जाता है। ये सब स्थितियाँ देखिए फेल होने की स्थितियाँ हैं। और इसी तरह जब आप मनमर्जी की स्थितियों में आप शास्त्रों की बातें नहीं समझते, जब मानते नहीं हैं, देखिए अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, मनमर्जी की स्थितियों से बचो। बच्चे भी जब मन मर्जी की स्थितियों में जिद करते हैं, तो माता-पिता उनको समझाते हैं। मनुष्य योनि में भी गुरु समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं। महात्मा बार-बार शास्त्रों द्वारा उपदेश देते हैं, विभिन्न अवतारों द्वारा कुछ ज्ञानमय स्थितियों का बोध करवाते हैं कि अपने धर्म का पालन करो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे आपका कर्मशय बिगड़े, जिसके आपके संस्कार बिगड़े। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आप जिन क्रियाओं को करते हो, यदि वो कानून विरुद्ध है तो आपका अपराध श्रेणी में वो कर्म चले जाता है। हम तो बार-बार कहते हैं ना, यहाँ की व्यवस्था में यदि आप कोई तिकड़म लगाते हुए बच भी जाते हो, तो परमात्मा की व्यवस्था उतने अंश में आपको पकड़ लेती है। इसलिए हम देखिए पाप कर्मों को, कानून को उल्लंघन करने की स्थितियों को किसी भी अर्थों में देखिए इनके अर्थ, भावार्थ समझने हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों को हम गैर जमानती वारंट से इसलिए जोड़ते हैं, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कुछ भी किंतु परंतु की स्थितियां नहीं है। ये किंतु परंतु की स्थितियों का अभिप्राय, जैसे यहाँ की न्यायालयों में किसी प्रकार का देखिए कुछ जमानत मिल जाती है, कहीं कहीं कुछ सबूतों के अभाव में मनुष्य बच भी जाता है, कुछ कानून की एक कमजोरियां भी कहीं कहीं होती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों का मैं टिप्पणी उतने स्तर तक ही कर रहा हूँ कि आपको शास्त्रों की बात समझ में आए। मैंने कोई न्यायालय की प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए एक शास्त्रों की बातों को समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप अपने मिले हुए जीवन में कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझें। और कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने के लिए आपको में ज्ञान में स्थिति में रहना है, सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों को स्वाध्याय करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सभी स्थितियाँ मिलकर ही आपके मेरे जीवन की सात्विक स्थिति मजबूत करती है। और सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही आपका मेरा भविष्य में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनने की संभावना होती है। यदि मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत नहीं है, सात्विक स्थिति मजबूत तो तभी होती है जब आप प्रण करके कार्य करते हो। देखिए, आज समाज में देखिए विभिन्न प्रकार के एक भंडारों की स्थितियाँ आप देखते हो। निर्बल मनुष्यों के लिए कोई शिक्षा की, स्वास्थ्य की और भी विभिन्न प्रकार के देखिए परोपकार के कार्य आप समाज में देखते हो।
एक साधारण मनुष्य देखिए, पक्षियों को, चाहे पशु हो, चाहे कीड़े-मकोड़े हों, देखिए किसी भी स्थितियों में जब आप दूसरे जीवों को अन्न देते हो, भोजन की व्यवस्था कराते हो, ये सभी स्थितियाँ देखिए परोपकार के कार्य हैं। ये परोपकार के कार्य जब आप सकाम भाव से करते हो तो परमात्मा की व्यवस्था में उनके अनुकूल परिस्थितियाँ आपको भविष्य में मिलती हैं। कहते हैं ना, पुण्य कर्मों का भविष्य में एक सुख रूपी परिणाम मिलते हैं, और पुण्य कर्मों की ही अधिकता रहने से आपको मनुष्य योनि के मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, पुण्य कर्म की अधिकता का अभिप्राय कम से कम 51% कारण शरीर में होते चाहिए, और यदि पाप कर्म अधिक होते हैं तो पुण्य कर्म कम रह जाते हैं। तो जितने अतिरिक्त पाप कर्म होते हैं, वो अतिरिक्त पाप कर्म मनुष्य को नीचे की योनियों में क्रमशः जन्म लेते हुए भोगने पड़ते हैं, दुःख सहने पड़ते हैं। क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु हैं। परमात्मा न्यायकारी भी हैं, किसी का पक्षपात भी नहीं लेते, लेकिन परम दयालु होने के कारण परमात्मा की व्यवस्था में नीचे की सभी 80 लाख प्रकार की योनियां, उनको क्रमशः चेत रखा गया है कि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। को हमें अचेत नहीं, सचेत रखा है। सचेत इसलिए कि आप फेल होने से बचें, निरंतर पास होने की स्थितियों में अपने आप को स्थित करें। और पास होने का अभिप्राय क्या है? कि कम से कम आपको पुनः अगला मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो, और पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति तो तभी होती है ना, जब पुण्य कर्मों का अनुपात अधिक होता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आप जितने भी कर्म करते हो, उन कर्मों का कर्माशय बनता है, और कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। मानसिक स्तर पर कर्माशय नहीं बनता है ना। कुसंग से बचो। कुसंग मानसिक स्तर पर बिगाड़ लाता है। भले ही आरंभिक स्तर पर कर्माशय तो नहीं बिगड़ता, क्योंकि मानसिक स्तर पर आपकी किसी भी क्रिया द्वारा दूसरे का कोई अहित नहीं होता। देखिए, मानसिक स्तर पर कितनी ही स्थितियां आपके कुसंग की बनती हैं। ठीक है, समाज में बलात्कार जैसा जो जघन्य अपराध है, जिसकी देखिए फांसी तक की भी सजा होती है। शास्त्रों में तो हत्या, बलात्कार जैसी स्थितियों का 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, मेरे व्यक्तिगत एक कर्मफल सिद्धांत की जानकारी के अनुसार देखिए बहुत गहरे तल पर बार-बार नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। हज़ारों, लाखों बार। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में स्वर्गों की स्थितियाँ, नरकों की स्थितियाँ इसी अंदेशे से समझाई गई हैं। देखिए, स्वर्गों का लोभ इसलिए दिया जाता है कि आप पुण्य कर्मों में प्रवृत्त हो। आज आप पुण्य कर्म सकाम भाव से करते हो, कल आपको ज्ञानपूर्वक वैराग्य जब होगा, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाएगा, तो यही परोपकार के कार्यों में फिर निष्कामता आ जाएगी। प्रकृति के स्वर्ग रूपी फलों को पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। क्योंकि स्वर्गों के सुख भी आपको में तृप्ति नहीं देती। संसार में भी देखिए, आप 5 स्टारा होटल, 7 स्टारा होटल, सर हम बार-बार कहते हैं ना, कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी भी हो। ये भौतिक सुख भी आपको देखिए कोई विशेष आनंददायक स्थितियाँ तो दिलवाते नहीं, क्योंकि आनंद परमात्मा का एक गुण है। भौतिक प्रकृति शास्त्रों में द्वैतमय की गई है। सुख के साथ दुःख देर-सवेर जुड़ ही जाता है। देखिए, प्रकृति में एक ही स्थिति किसी को अनुकूल लगती है, किसी को प्रतिकूल लगती है। तो प्रकृति की व्यवस्था में ये सभी स्थितियाँ
यानी कि जब-जब आप पाप कर्म करते हो, तो आपका पाप कर्मों का कर्मशः निश्चित रूप से बढ़ता है और कर्मशः के साथ-साथ बुरे संस्कार भी बनते हैं। और बुरे संस्कार दिन प्रतिदिन जब कार्य शरीर में अपना बहुमत विशेष स्तर पर देखिए जब बुराई गहरे तल पे पहुंच जाती है तो उन बुरे संस्कारों के कारण ही मन बुद्धि में बार बार बुराई आती है, बुरे विचार आते हैं। वो बुरे विचार ही फिर इंद्रियों के स्तर, कर्मेंद्रियों के स्तर, देखिए भोग विषयों में पांच ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, जिब्ह, त्वचा, कान, ये पांच ज्ञानेंद्रिय पांच भोग्य विषयों का सुख भोगने पे विवश कर देती है। पांच कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये विषय भोगों की प्राप्ति के लिए नए पुरुषार्थ भी करने को बाध्य कर देती है और भोग विषयों का सुख लेने के लिए भी जी कर्मेंद्रियां मददगार होती है। देखिए ये सब स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर है। मानसिक स्तर पर जब-जब आप कुसंग करते हो, तो बुरे संस्कार बनते हैं। वो बुरे संस्कार आपको हमें देर-सबेर अपकर्म करने को बाध्य कर देते हैं। इन सभी स्थितियों को कभी-कभी मनुष्य हल्केपन में लेता है। ये हल्केपन में लेने की स्थितियाँ ही मनुष्य से बार-बार कानून का उल्लंघन भी करवाती हैं, अपराध भी करवाती हैं और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी करवाने को बार-बार बाध्य कर देती हैं। ये पाप कर्मों का कर्माशय ही देखिए जब बिगड़ जाता है तो आप और हम फेल हो जाते। देखिए प्रकृति का तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को अक्सर हम अपनी चर्चाओं में 1, 10 और 100 से संबोधित करते हैं। कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण इस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आप प्रकृति के फलों को छीनो मत, कृत्य करो, मेहनत करो, फिर खाओ। भले ही आप दूसरों को मत खिलाओ। दूसरों को खिलाते हो तो परोपकार के कार्य होते हैं, वो 100 की स्थिति है। अन्यथा 10 की स्थिति तो बनी रहती है। देखिए राजसी स्थितियाँ कोई भी आपका मेरा क्रमशः बिगाड़ते नहीं है। भले ही ये तमोगुण के पास है, 1 और 10 में कोई विशेष दूरी नहीं है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं ना तमोगुण, रजोगुण पड़ोसी हैं। ये संसारी स्थितियाँ हैं। शास्त्रों में तमोगुण, रजोगुण को बंधनदायक कहा गया। सत्वगुण को ही केवल मुक्तिदायक स्थिति से जोड़ा गया। क्योंकि सत्वगुण आपका मरा रजोगुण बिगड़ने नहीं देती, तमोगुण में गिरने नहीं देती। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान संदेश दिया कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियाँ जब निरंतर आपके हमारे जीवन को व्यवस्थित करती है, अनुशासित रखती है, जीवन में कोई उथल-पुथल होने नहीं देती, तो आप और हम पाप कर्मों से बच जाते हैं। पाप कर्मों से बचते ही आपका हमारा कर्मशः नहीं बिगड़ता। यदि हम साधना आरंभ नहीं भी करते तो कम से कम हम फेल होने की स्थितियों से बच जाते हैं। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसिक निंदनीय कष्टमय होनी, ये सभी देखिए फेल होने की जोनियां। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कहा ना, या तो देखिए 33% अंक चाहिए तो ही आप फेल होने से बच सकते हो। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में तो देखिए क्योंकि 1, 10, 100 का अभिप्राय तो देखिए मायातीत की स्थिति से भी है। जब आप जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा जाते हो। देखिए, यदि आप राजसी स्थितियों में भी रहते हो, यानी कि 10% की भी स्थिति में रहते हो, तो कम से कम आपका पाप कर्मों का कर्मशय नहीं बनता। आप फेल होने से बच जाते हो। यानी कि भौतिक व्यवस्था में तो देखिए 33-40% अंक लेने पे ही आप देखिए पास होते हो। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में जब-जब आप रजोगुण में भी स्थित होते हो, उस 10% की भी स्थिति में स्थित होते हो, तो भी आप गिरने से बच जाते हो, अधोगति से बच जाते हो। क्योंकि हम तो बार-बार राजसी स्थितियों को भी देखिए एक ज़ीरो के बराबर ही समझते हैं। क्योंकि ये कोई पतन का कारण भी नहीं है और उन्नति का भी कोई कारण नहीं है। क्योंकि रजोगुण तमोगुण का पड़ोसी है इसलिए गिरने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसलिए शास्त्रों में बार-बार संसार में एक संसारी मनुष्य के लिए बार-बार कहा जाता है कि उसको सत्संग करना चाहिए।
जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने की संभावनाएँ होती है। ये पशु वृत्तियाँ क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। ये बिना सत्संग के ये अमर्यादित होने की स्थितियाँ बन सकती है। आज समाज में आप देखो ना, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो उसके जीवन में कानून का उल्लंघन करने की, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने की स्थितियाँ बार-बार बनती बिगड़ती रहती। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सात्विक मनुष्य कम गलतियाँ करता है, राजसी मनुष्य बार-बार गलतियाँ करता है क्योंकि तमोगुण पड़ोसी है। या यूँ कहो कि रजोगुण में ही तमोगुण छिपा होता है। वो छिपा हुआ तमोगुण आपसे तब तक कोई पाप नहीं करवाता तब तक, जब तक वो सुरक्षा रूपी छाता को, सतोगुण रूपी गुरु की लगाम को, शास्त्र की एक छत्र छाया को, वो आपको एक अनुशासन में रखती है। इसीलिए कहते हैं, बिना सतोगुणी छाते के रजोगुण में गहरे तल पर कभी मत उतरो। ये रजोगुण में गहरे तल पे उतरना ही 24/7 विषय भोगों की आसक्ति है। ये आज नहीं तो कल मनुष्य को कानून का उल्लंघन भी करवाती है और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने को भी बाध्य कर देती है। देखिए, आज की वीडियो विभिन्न उदाहरणों द्वारा युक्ति पूर्वक कुछ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप और हम असफल होने से, फेल होने से बचें। ये अधोगति की स्थितियाँ, देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनि है। 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। अब कुल जोनियां 84 लाख हैं। ऊपर की जोनियां 3,99,999 है। तो नीचे की जोनियों का अनुपात स्वयं अपने आप के एक आश्चर्यजनक अनुपात ही स्वयं इस बात को कुछ इशारा कर रहा है कि मनुष्य अपने जीवन में फेल होने की एक संभावना अधिक होती है। देखिए, इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म अर्थ आपको समझने चाहिए। देखिए, कुल जोनियां 84 लाख, उसमें 80 लाख प्रकार का बहुत बड़ा अनुपात, ये फेल होने की स्थितियां हैं, निंदनीय स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक, इसलिए आज हमने देखिए फेल और पास की दो स्थितियों से एक विशेष ज्ञान का आधार तैयार करते हुए पाप कर्मों से बचने का एक आह्वान किया है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, कानून का पालन करो, यातायात के नियमों का पालन करो, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से, प्रसन्नता पूर्वक निभाते रहो। मनुष्य को ये अनुशासित बनाती है और अनुशासन का ही दूसरा नाम सत्वगुण है। आप ज्ञान में स्थिति में रहते हो। ज्ञान में स्थिति में रहने से सात्विक स्थिति मजबूत बनी रहती है। जैसे आईएएस अधिकारी बनने के लिए आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठना कर उसको उत्तीर्ण करना होता है। लेकिन मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए भी आपको पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट को ही आप सत्संग की स्थितियाँ को, सत्वगुण की स्थितियाँ समझ सकते हो। यानी कि राजसी और तामसी स्थितियाँ, भले ही राजसी स्थितियाँ प्रत्यक्ष रूप से कोई पतन का कारण नहीं बनती क्योंकि तमोगुण के पड़ोस में ही है। जब रजोगुण बिगड़ता है वो तमोगुण में गिराता है, कानून का उल्लंघन करवाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने को बाध्य कर देता है। इस 80 लाख के आंकड़े को यदि आप असफलता से, अधोगति से, फेल होने की स्थितियों से निरंतर अपने मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन भी बनाए रखोगे, तो भी आप कानून का उल्लंघन करने से बचोगे। देखिए, समाज में तो देखा-देखी राजसी स्थितियों में भोग विषयों की आसक्ति ही मनुष्य को कानून का उल्लंघन करने को बाध्य कर देती है। अक्सर मनुष्य इन आरंभिक स्थितियों पर तर्कपूर्वक चिंतन नहीं करता। इसलिए आज हमने 2 सरल शब्द पास और फेल को ही अपनी वीडियो का आधार बनाते हुए इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि जीवन में
असफल होने से, फेल होने से बचने के लिए निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए। रात को मनात्मक स्थितियों से बचते हुए रात को समय पे सो जाएँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि शास्त्रों का स्वाध्याय, गुरुओं के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते हुए अपने सात्विक स्थिति मजबूत करें, ताकि दिन में राजसी स्थितियाँ बिगड़ने ना पाएँ। क्योंकि बिगड़ी हुई राजसी स्थितियाँ ही मनुष्य को तमोगुण में गिरने को बाध्य कर देती हैं। फेल होने की स्थितियों का एक आधार तैयार करती हैं, जिसके फलस्वरूप क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं और मनुष्य इन अधोगति की स्थितियों में गिरने को कब बाध्य हो जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। देखिए, आज की चर्चा को मैंने बहुत ही संभल-संभल कर कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि आप और हम पाप कर्मों से बचें। फिर भी समझाने में देखिए कुछ स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य को कुछ नाराज़गी भी हो जाती है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इन सभी स्थितियों की अर्थ भावार्थ आप ज्ञानपूर्वक समझते हुए सदा ही पास होने की स्थिति में कम से कम अवश्य ही स्थित हो, ताकि कम से कम आपको मनुष्य के मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो। क्योंकि मनुष्य जो पाकर आपको मैं जो कर्म योनि की और साधना योनि का जो एक अवसर मिलता है, उस अवसर को हम खोए नहीं। जहाँ तक संभव हो, देखिए जब मनुष्य योनि आपको मिलती है, तो आपको हमें साधना करने का अवसर मिलता है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, ताने शरीर में शुद्ध संस्कार बनाओ, आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ यानी कि शुद्ध कमाई करो। शुद्ध कमाई होने से आपका हमारा मनुष्य योनि का जन्म भी मिलता है, संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है। गुरुजनों का संग पुनः परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है कि कि आगे की यात्रा आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाएँ। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ जो निरंतर परमात्मा के मार्ग पर एक मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति की ओर अग्रसर करती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत, इन सभी स्थितियों का और आपके सुझावों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।